हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप देखेंगे नाउन की डेफिनेशन एंड नाउन के काइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आप लोग संज्ञा की परिभाषा हिंदी में देखिए। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा है। तो ये डेफिनेशन हिंदी में हो जाएगी। इसी प्रकार नाउन की परिभाषा, नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश में देखिए। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल होंगे जैसे पूजा, पेन, आगरा ETC। तो डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए पूजा लिखा हुआ है तो पूजा किसी व्यक्ति का नाम है, पेन एक वस्तु का नाम है, आगरा स्थान का नाम है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम अगर होगा तो वो संज्ञा होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का हिंदी मीनिंग होगा संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार इस प्रकार हैं। नाउन के 5 काइंड्स हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार नंबर 2 पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी मीनिंग होगा जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी मीनिंग होगा समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 पर है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन का हिंदी मीनिंग होगा पदार्थवाचक संज्ञा। अब नंबर 5 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मीनिंग होगा भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार नाउन के 5 काइंड्स हैं, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। इन्हें आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउन के प्रत्येक काइंड को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, इसका अर्थ समझिए। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मीरा, आगरा, यमुना, मोनू, दिल्ली ETC। अब देखिए मीरा, आगरा, यमुना ये सभी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है। जैसे मीरा है ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। आगरा है ये भी एक विशेष स्थान का नाम है। यमुना एक विशेष नदी का नाम है। मोनू भी किसी व्यक्ति का नाम है और दिल्ली किसी स्थान का नाम है। तो इस प्रकार यदि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आएगा तो उसमें प्रॉपर नाउन होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी मीनिंग होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है जिस नाउन से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल, बॉय, सिटी, रिवर, मैन, वुमेन, काऊ, डॉग ETC। एग्जाम्पल से आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे गर्ल है तो गर्ल उस तरह की सभी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि गर्ल सभी गर्ल होती हैं, उनकी पहचान एक जैसी होती है। ऐसे बॉय की पहचान एक जैसी होती है, बॉय सभी बॉय ही होते हैं। इस प्रकार सिटी, रिवर, मैन इन सब की पहचान उस तरह की सभी वस्तुओं जैसी ही होती है। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। नंबर 3 पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का
हिंदी मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिए। समूहवाचक संज्ञा का अर्थ है जिस नाउन से एक ही प्रकार के कई प्राणियों या वस्तुओं के समूह का पता चलता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे आर्मी, टीम, क्लास, फैमिली, ETC। अब यहाँ पर कहा गया है, समझिए कि जिस नाउन से एक ही प्रकार के, जैसे आर्मी है तो आर्मी में सभी एक ही प्रकार के प्राणी होते हैं, एक ही प्राणियों का समूह होता है। जैसे आर्मी में सभी सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं। उसी प्रकार टीम होती है, टीम में भी जो खिलाड़ी होते हैं वो भी सभी एक ही प्रकार के होते हैं, प्लेयर होते हैं सभी। क्लास में स्टूडेंट होते हैं, इसी प्रकार फैमिली में सभी फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार एक ही प्रकार के प्राणियों का समूह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नंबर 4 है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का हिंदी मीनिंग होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन का अर्थ समझिए। मैटेरियल नाउन का अर्थ है जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता हो उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, ETC। अब समझिए, यहाँ पर कहा गया है जिससे कोई नई वस्तु बन सकती हो तो उसे ही कहते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे वाटर से बहुत सी वस्तुएं बनती है, बहुत से खाने के पदार्थ बनते हैं। ऐसे मिल्क है, मिल्क से भी बहुत से खाने के पदार्थ बनते हैं। वुड है, वुड से भी बहुत सी वस्तुएं बनती हैं। गोल्ड से बहुत से गहने बनते हैं। इसी प्रकार आयरन से बनते हैं। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, जिससे कोई नया पदार्थ बनता हो तो उसमें मैटेरियल नाउन होती है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 5 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार में ये आखिरी प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ है जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष आदि का पता चलता हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, विजडम, प्राइड, ETC। यहाँ पर कहा गया है कि जिस नाउन से, यानी कि किसी वस्तु के गुण, दोष आदि का हमें पता चलता हो तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, विजडम बुद्धिमत्ता। तो इस प्रकार जब किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलेगा तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपने देखा नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही इंग्लिश टॉपिक से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़िए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा।